हेलो एंड वेलकम टू हाउ टू मनी विद शुजा कुरैशी। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कैसे बनाया जा सकता है, इस पर मैं आज बात करूंगा। मेरी पिछली वीडियो का टाइटल था वॉरेन बफेट्स की प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टिंग और उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो ये समझ के करें कि आप उस कंपनी के बिजनेस पार्टनर बन रहे हैं और इसके लिए आपको उस बिजनेस की समझ-बूझ होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि अगर आप कभी अपना बिजनेस करेंगे तो पूरी प्लानिंग के साथ करेंगे। तो इसी तरह किसी कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के बिजनेस को और उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल हेल्थ को जांचना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप खुद ये नहीं कर सकते तो फिर किसी अच्छे स्टॉक ब्रोकरेज फर्म में अकाउंट खोलकर उनसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं और इसका भी जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो में किया था। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज है और वो ये कि ब्रोकरेज फर्म्स 20 to 30 कंपनीज को एक्टिवली कवर करती हैं और उनमें भी ज़्यादातर सेम कंपनीज की कवरेज हो रही होती है। लिहाजा मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप खुद भी कंपनीज को एनालाइज करना सीखें और इसके लिए आपको कुछ मुश्किल नहीं सीखना बल्कि चंद बेसिक बातों पर फोकस करना है। सबसे पहले बिजनेस पर आ जाते हैं। बिजनेस के बारे में 3 बातें जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, बिजनेस है किस चीज़ का? क्या बिजनेस कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है और कोई प्रोडक्ट बनाकर बेचा जा रहा है, जैसे कि सीमेंट, स्टील, कपड़ा, और कपड़े में भी क्या धागा बनाया जा रहा है यानी स्पिनिंग मिल का बिजनेस है, या कपड़ा बनाया जा रहा है, या रेडीमेड गारमेंट्स। इसी तरह गाड़ियां असेंबल करने का बिजनेस, ऑयल मार्केटिंग वगैरह वगैरह, या फिर कोई सर्विस इंडस्ट्री है जैसे कि बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज। नंबर 2, उस बिजनेस के कंपेटिटर्स के बारे में जानें और ये जानना भी जरूरी है कि कंपनी की पोजीशन उस इंडस्ट्री में कितनी स्ट्रांग है विद रिस्पेक्ट टू इट्स कंपेटिटर्स। और नंबर 3, उस कंपनी की कंपेटिटिव एडवांटेज जैसे कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट या स्ट्रांग ब्रांड। सो ये तो हो गया बिजनेस के बारे में जानना। अब बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल हेल्थ की बात करते हैं और सबसे पहले इन दोनों में फ़र्क क्या है इस पर बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमको कंपनी की सेल्स ग्रोथ, कॉस्ट मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताती है और ये मालूमात हमको कंपनी के इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट से हासिल होती हैं। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ उसकी बैलेंस शीट से हासिल की जाती हैं जिसमें कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज की तफसीलात होती हैं। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। यहाँ मैं ये भी बता दूं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज को हर 3 माह में कंपनी के माली नताइज या फाइनेंशियल रिजल्ट्स रिपोर्ट करने होते हैं। अब मैं वापस आऊंगा इनकम स्टेटमेंट, जिसको प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले सेल्स या रेवेन्यू का हेड होता है। फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड कंपनीज यानी बैंक्स वगैरह में सबसे ऊपर मार्कअप, प्रॉफिट या इंटरेस्ट अर्न मेंशन होता है। प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में कंपनी जनवरी से मार्च 2025 के जो 3 माह हैं उसका रिजल्ट मेंशन करती है और उसके बराबर वो जनवरी टू मार्च 2024 के रिजल्ट्स भी मेंशन करती है ताकि इन्वेस्टर्स पिछले साल के और इस साल के रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकें और ये चीज़ एक आम आदमी भी देख और समझ सकता है। किसी भी बिजनेस में सेल्स की बहुत अहमियत होती है। शायद आपने कभी किसी से सुना हो कि मेरे फलां ने बिजनेस शुरू किया लेकिन वो नहीं चला। तो बिजनेस ना चलने का मतलब क्या होता है? इसका सिंपली ये मतलब होता है कि जो बिजनेस शुरू किया गया उसकी सेल्स ही नहीं हुई, यानी जो चीज़ बनाकर बेचने की कोशिश की गई या कोई सर्विस ऑफर की गई या कोई जनरल स्टोर ही खोला गया तो उसकी सेल्स ही नहीं हुई कि उसको नफ़ा होता और बिजनेस चलता रहता। तो आपको सबसे पहले सेल्स के नंबर्स को देखना है और उन नंबर्स को पिछले रिजल्ट से कंपेयर करना है, पिछले साल से भी और पिछले क्वार्टर से भी। और इसमें सिंपली ये देखना है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेल्स में इजाफा हो रहा है या कमी। इतना तो आप देख ही सकते हैं ना, राइट? और इसके लिए तो आपको एक्सपर्ट होने की भी ज़रूरत नहीं। अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेल्स में इजाफा हो रहा है तो ये पहला पॉजिटिव सिग्नल है और अगर सेल्स में कमी हो रही है तो ये अच्छा साइन नहीं होगा। लेकिन यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि अक्सर बिजनेस के सीजनल ट्रेंड्स होते हैं। मिसाल के तौर पर बरसात के मौसम में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्लो हो जाती है जो सीमेंट सेल्स को मुतासिर करती है सिर्फ उस पीरियड में। तो कंपनी की सेल्स में कमी या इजाफे की वजह जानना भी ज़रूरी है। सेल्स के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स को देखा जाता है, यानी जो चीज़ आप बना के बेच रहे हैं उस पर कितना खर्च आया। अगर कंपनी की कॉस्ट ऑफ सेल्स उसकी टोटल सेल्स या रेवेन्यू से ज़्यादा हो तो ये एक नेगेटिव चीज़ है और ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने से गुरेज करना चाहिए। इसी तरह कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिनमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वगैरह शामिल हैं, उनको पिछले साल और क्वार्टर से कंपेयर करें। अक्सर सेल्स बढ़ने की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बढ़ जाती है जो नेगेटिव चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी ऑपरेशनल कॉस्ट को कम रखना कंपनी की मैनेजमेंट पर रिफ्लेक्ट करता है। और इसी तरह फाइनेंस कॉस्ट को भी देखना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी में अक्सर ऐसे साइकिल्स आते हैं जब इंटरेस्ट रेट्स बहुत बढ़ जाते हैं
और ऐसे मौके पर वो कंपनीज जिनको वर्किंग कैपिटल यानी बिजनेस को रन करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और वो बैंक से कर्ज लेते हैं, उनके फाइनेंशियल चार्जेस बढ़ जाते हैं और अक्सर कंपनीज नुकसान में चली जाती हैं। और फिर आखिर में कंपनी की इनकम पर टैक्स और फिर नेट प्रॉफिट या लॉस के नंबर्स को देखा जाता है। तो इस तरह आप कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को देखकर और पिछले साल या पिछले 3 माह से कंपेयर करके उस कंपनी में इन्वेस्ट करने या ना करने का फैसला कर सकते हैं। अब बैलेंस शीट पर थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में मेंशन किया था कि बैलेंस शीट कंपनी के एसेट्स यानी असासे और लायबिलिटीज की तफसीलात बताती है। एसेट्स में कैश और कैश इक्विवेलेंट्स आ जाते हैं। अब ये बात भी समझना बहुत आसान है कि जिस कंपनी का कैश बैलेंस ज़्यादा होगा उसका मतलब है कि कंपनी बआसानी अपने शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस को पूरा कर सकती है और उसको कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं होगी। कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब है कंपनी की वो इन्वेस्टमेंट्स जिनको जल्दी से कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे कि बैंक डिपॉजिट्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स। इन नंबर्स को देखकर किसी कंपनी के बारे में एक जुज़वी अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ आप एक एक्सपर्ट एडवाइस ज़रूर लें और फिर इन्वेस्टमेंट करें। जो इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस पर फोकस करना चाहिए, यानी कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पर। लेकिन अक्सर लोग स्टॉक्स में सिर्फ ट्रेड करते हैं, जो ज़्यादातर रिस्की होता है और इसके लिए बहुत मोहतात और डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस पर फोकस करना चाहिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए। सो आई होप कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करते हुए इन बातों का ख्याल रखेंगे ताकि आपका पैसा महफूज भी रहे और ग्रो भी करे। हैप्पी इन्वेस्टिंग, टेक केयर, खुदा हाफिज।